अभी आप जिस मासूम बच्ची को देख रहे हो, इस 3 साल की बच्ची को आइडिया भी नहीं था कि कैसे ये बेरहम दुनिया उसकी मासूमियत को कुछ कर नोट कर एक दिन उसकी मिलेगी। इस केस ने पूरे के पूरे मालेगांव को हिलाकर रख दिया है। हर एक इंसान के दिल में गुस्सा है, दर्द है और एक ही आग जल रही है, इंसाफ की आग। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, धरने कर रहे हैं और एक ही बात बार बार बोल रहे हैं, यज्ञा को इंसाफ दो। आज हम जिस केस की बात करने जा रहे हैं वो है मालेगांव की यज्ञा का केस। यज्ञा सिर्फ 3 साल की एक छोटी सी बच्ची मालेगांव के डोंगराले गांव में अपने पेरेंट्स, दादा दादी और एक छोटी बहन के साथ रहा करती थी। घर का माहौल बिल्कुल सिंपल सा था एंड यज्ञा के फादर एक फोटोग्राफर थे, जिसकी वजह से वो मोस्टली घर से बाहर रहा करते थे। 16 नवंबर 2025 दोपहर के लगभग 3 बजे यज्ञा घर के बाहर गांव के दूसरे बच्चों के साथ खेल रही होती है एंड अंदर उसकी माँ, दादा दादी और उसकी चाची उसकी छोटी बहन के साथ बिजी होते हैं। धीरे धीरे शाम होने लगती है एंड अब बाहर से आने वाले बच्चों की आवाज कम पड़ने लगती है। जब यज्ञा की मदर उसे बाहर बुलाने जाती है तो वो देखती है कि बाहर के सब बच्चे अपने घर जा चुके हैं, लेकिन यज्ञा वहां नहीं है। उसकी मदर को लगता है कि शायद यज्ञा कहीं और खेलने चली गई हो, तो वो बाकी जगहों पर भी जाके चेक करती है, बट यज्ञा कहीं भी नहीं मिलती। 6 बज चुके थे एंड अंधेरा हो चुका था। 3 साल की एक मासूम बच्ची का इस तरह से अपने घर के बाहर से ही गायब हो जाना परिवार को काफी डरा देता है। इस चिंता को देखते हुए बाकी गांव वाले भी यज्ञा के परिवार के साथ जुड़ जाते हैं और उसको ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। गांव वाले तुरंत एक साथ निकल पड़ते हैं हर गली हर कोने को सर्च करने के लिए। लगभग शाम के 7:30 बजे गांव वाले यज्ञा को ढूंढते ढूंढते गांव से 300 मीटर बाहर पहुंच जाते हैं, जहां वो एक कंपाउंड वॉल के पास पहुंचते हैं। वहां एक टावर के नीचे झाड़ियों के बीच उन्हें मिलती है यज्ञा की लाश एंड उसका हाल कुछ इस तरीके का था जो मैं शायद शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता। उसके कपड़े फटे हुए थे, हाथ पैर पर चोटों के निशान थे एंड उसका मासूम सा फेस बुरी तरह से पास पड़े पत्थर से कुचला हुआ था। उसकी हालत ऐसी थी कि शायद अगर कोई देखे तो डर जाए। एक 3 साल की बच्ची के साथ इस तरह की दरिंदगी देखकर गांव वाले शॉक में चले जाते हैं। सबके मन में उस टाइम सिर्फ एक ही सवाल था, किस तरह का इंसान इतनी छोटी सी बच्ची के साथ इतनी बेरहमी कर सकता है। लाश गांव के इतने पास मिलने का सिर्फ एक ही मतलब था कि मर्डर करने वाला कोई बाहरी नहीं, गांव का ही कोई इंसान था। पुलिस जब आसपास के लोग, नेबर्स और बच्चों से इन्वेस्टिगेशन करती है तो एक शॉकिंग क्लू मिलता है। पता चलता है कि यज्ञा को एक अंकल चॉकलेट दिलवाने के बहाने अपने साथ ले गए थे और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि उसी गांव का एक 24 साल का लड़का विजय खरीनारकर, जो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था। पुलिस विजय को उसी वक्त डिटेन करती है एंड एक सख्त इंटेरोगेशन के बाद विजय सच बताता है। पता चलता है कि यज्ञा के फादर और विजय के बीच में 1 महीना पहले किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था एंड इस झगड़े की वजह से विजय यज्ञा के फादर से बदला लेना चाहता था। 16 नवंबर को शराब के नशे में जब विजय की नजर यज्ञा पे पड़ती है तो उसके अंदर का शैतान जाग जाता है। उसकी ईगो, गुस्से और बदले की मेंटेलिटी उसी टाइम बाहर आ जाती है। तो वो यज्ञा के पास जाता है एंड उसे चॉकलेट का बहाना देकर अपने साथ अपने घर ले जाता है एंड उसकी शैतानियत इस हद तक बढ़ चुकी थी, पहले वो जाते ही यज्ञा का करता है एंड ये करने के बाद उसे डर होता है कि कहीं सच बाहर ना आ जाए। तो वो उस बच्ची को अपने घर से 100 मीटर दूर टावर के नीचे झाड़ियों के पास ले जाता है, जहां आमतौर पर लोग नहीं आते थे और कोई आसानी से वहां पहुंच भी नहीं सकता था। और फिर एक पत्थर से वो उस 3 साल की मासूम सी बच्ची का चेहरा बार बार कुचलता है, उसका पूरा चेहरा खत्म कर देता है ताकि उसे कोई पहचान ना पाए एंड उसी वक्त यज्ञा की वहीं पर डेथ हो जाती है। एंड सबसे हैरानी की बात ये थी कि ये क्राइम करने के बाद विजय गांव वालों के साथ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है एंड उनके बीच में जाके घुल मिल जाता है। और साथ साथ वही विजय जो थोड़ी देर पहले यज्ञा को मारकर आया था, गांव वालों के साथ मिलकर उसे ढूंढने का नाटक भी करता है। एंड जब कोई भी गांव वाला कंपाउंड वॉल के पास जाने की बात करता था तो उन्हें रोक देता था और कहता था कि मैं वहां जाता हूं क्योंकि मेरा घर वहीं पर ही है, मैं वहां जाके छानबीन करके आता हूं। ये सब चीजें करके विजय काफी देर तक पुलिस वालों को और गांव वालों को बेवकूफ बनाता रहा, लेकिन पाप कभी ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहता। पुलिस विजय को अरेस्ट कर लेती है एंड उस पर BNS सेक्शन 66 और सेक्शन 103 लगाए जाते हैं, जिसमें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट एंड डेथ पेनल्टी तक की सजा हो सकती है। यज्ञा का मर्डर सामने आने के बाद मानो पूरा का पूरा मालेगांव फट पड़ा है। लोगों का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो चुका है। पूरे मालेगांव में आउटरीच, प्रोटेस्ट
और हैवी टेंशन क्रिएट हो चुकी है। मालेगांव का हर एक इंसान यज्ञ के लिए इंसाफ मांग रहा है। महिलाएं, स्टूडेंट्स, लोकल रेजिडेंट्स, सब लोग एक साथ होकर एक ही चीज डिमांड कर रहे हैं कि इस केस को फटाफट फास्ट ट्रैक पर डालो एंड विजय को डेथ पेनल्टी दो। मालेगांव में माहौल इस वक्त इतना ज्यादा खराब है कि इस केस की प्रोसीडिंग्स भी ऑनलाइन कंडक्ट की गई फॉर मेजर सिक्योरिटी रीजंस। उस बेचारी मासूम 3 साल की यज्ञा का क्या कसूर था? उसने तो अभी दुनिया तक नहीं देखी थी। उसे तो ये भी नहीं पता था कि ये जिस इंसान के साथ जा रही है अंकल के देश में एक शैतान के साथ चली गई बेचारी। एक माँ जिसकी 3 साल की बेटी आखिरी बार घर से खेलने गई थी और वापस लाश बनकर आई। मुझे कमेंट कर जरूर बताना कि गाइस आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं। That's it guys, आज की वीडियो इतनी ही। होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी केस पर वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट कर